बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। नगर निकाय चुनाव का मामला अभी देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव करा रही है। वहीं नगर निकाय के प्रथम चरण को चुनाव शांति व निष्पक्ष हो रहा है। किसी प्रकार की अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। इस पर डीएसपी नजर बनाए हुए हैं। महाराजगंज नगर पंचायत के 29 बूथ पर एसडीओ संजय कुमार, डीएसपी पोलस्त कुमार व प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन के साथ अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी सभी बूथों का दौरा कर निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि महाराजगंज की जनता निर्भीक होकर मतदान कर सके। चुनाव में पर्यवेक्षक समेत मजिस्ट्रेट तक लगातार निगरानी हर बूथ का कर रहे हैं, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। वहीं महाराजगंज के एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार ने मोहन बाजार के वार्ड 6 के मतदान केंद्र 6-1 पर अपनी मतदाता का प्रयोग किया। महाराजगंज नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन लगातार हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी प्रकार की कोई चुनाव के दौरान अप्रिय घटना न हो सके। लगातार प्रशासन सभी वार्डों में पुलिस गश्ती भी कर रही है। नगर पालिका चुनाव हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। हाँ, जो नगर पालिका चुनाव जो हो रहा है, जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, आम जनता मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और वार्ड का चुनाव करेंगे, वोट करके अपनी जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। वहीं इस मैटर पर लेकर जातीय आधार पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक विवाद पैदा हुआ और उस विवाद को लेकर हाई कोर्ट में संज्ञान हाई कोर्ट में गया मामला। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है सरकार ने क्या किया कि सुप्रीम हाई कोर्ट के रोक के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। और विचाराधीन के बाद यह इसका फैसला 22 जनवरी को होने वाला है, और 20 से 22 जनवरी को फैसला आएगा। उसके बाद उसके पहले प्रथम चरण का चुनाव आज 18 नवंबर को हो रहा है, और द्वितीय चरण का चुनाव जो 28 नवंबर को होगा। और अब ओबीसी का फैसला अभी तक नहीं आया आरक्षण का नीति का। अगर यह चुनाव हो जा रहा है, सरकार चुनाव करा रही है, आज वोटिंग हो रही है, फिर दूसरी 28 को वोटिंग होगी। उसके बाद अगर जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसमें ओबीसी आरक्षण का जो डिसीजन होगा, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होंगे जो औधे मुँह गिरेंगे। चुनाव जीतने में बहुत सकता है कि चुनाव रद्द हो जाए, और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी शायद किस्मत खुल जाए कि दोबारा चुनाव होगा और मुझे एक मौका मिलेगा दोबारा पार्षद बनने का, मुख्य पार्षद बनने का। और इस समय जो वोटिंग हो रहा है, यह बहुत स्लो वोटिंग हो रहा है। लोगों में उत्साह नहीं दिखाई जा रही है। किसी बूथ पर 15% के पोल है, किसी बूथ पर 20% है, किसी बूथ पर 35% है। अगर यही परसेंटेज का रेशियो रहा, 15 से 35% का रेशियो रहा, तो हम कहते हैं कि वोटिंग समाप्त होने के 5 बजे के बाद तक की परसेंटेज जो है 40 से 45% ही पोल हो पाएगी, जो एक बहुत उलटफेर की संकेत दे रहा है महाराजगंज नगर पंचायत चुनाव से। सर, आज वोटिंग जो स्टार्ट हुई है सर, उसमें प्रशासनिक में सर क्या अभी तक रिपोर्ट है, और परसेंटेज सब बहुत कम आ रहा है वोटिंग का। आप देखिए, सुबह में ठंड का समय है तो थोड़ा सा मतदाताओं को निकलने में थोड़ी सी आलसपनी आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में ही वोट परसेंटेज बढ़ेगा। भी नगरीय क्षेत्र का वोटिंग है तो वोट की संख्या बढ़ेगी ही। सभी जगह हम लोग घूम रहे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा हम लोग मतदान केंद्रों का भ्रमण कर चुके हैं, और निष्पक्ष है, चुनाव स्वच्छ हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं लाइट की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, चूँकि अभी भी बहुत ज़्यादा लाइट हुआ नहीं है, तो हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था में वहाँ पर बल्ब एक्स्ट्रा भी लगवाया है। क्या है अभी तक? निश्चित तौर पे अभी तक जितनी भी है, अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हम लोग हर एक बूथों पे जाकर जितनी भी प्रशासनिक जो व्यवस्था है हम लोग देख रहे हैं। पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, काफ़ी मुस्तैदी से इन लोग काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो सर, क्या शहर में गश्तियों की भी व्यवस्था की गई है प्रशासनिक स्तर पे? बिल्कुल, गश्ती भी है, सुपर जोनल और पेट्रोलिंग पार्टी भी लगी है।